मदीने में मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। गिरामीउल कद्र सामीन मोहतरम, आज का ये अजीम शान जलसा जिसको आप तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमानों ने सजाया है, मेहनतें की हैं, अराकीन, मुआविनीन, मुंतज़िमीन, बानियान जलसा और जलसे में शरीक तमाम सुन्नी मुसलमान, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि जिन्होंने भी इस जलसे में जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह तमाम को नेमल बदल अता फरमाए। कोई पैसे नहीं जाते हैं, अल्लाह से जितनी दुआएं करो अल्लाह ताला अपने उन बंदों को पसंद करता है जो अल्लाह से बार बार मांगते रहते हैं। जितना हो सके अल्लाह से दुआएं करते रहो, क्योंकि दुआ करना बंदे का काम है और दुआ को कबूल करना अल्लाह का काम है। समझ रहे हैं बात? तो आमीन जोर से कहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों की तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए और परवरदिगार हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ सरबलंदियाँ नसीब फरमाए। तमाम उलमा तशरीफ फरमा है, मैं नामों से वाकिफ़ नहीं, लेकिन सब लायक ताज़ीम व तकरीम हैं और हमारे नाज़िम साहब ने निज़ामत बड़ी अच्छी की। मेरे लिए न जाने क्या क्या बोल दिया, ये इनका हुस्न ज़न है। बाकी मैं एक गार आदमी, कुछ आता जाता नहीं। इतनी सी बात है कि हुजूर का जिक्र करता हूँ, लोग बुला लिया करते हैं जिक्र सुनने के लिए। बाकी अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, सलामत रखे, परवरदिगार शादो आबाद रखे। और कोई मैं बहुत बड़ा कोई अल्लामा, मुफ्ती, फहामा, मैं कुछ नहीं, मैं बस सरकार का नौकर हूँ। मेरी पहचान अगर कुछ है तो इतनी है कि मैं सरकार का, और आप भी ये बात याद रखें, अपनी पहचान सिर्फ इतनी बनाएं कि हम सरकार के नौकर। और याद रहे, जो नबी का गुलाम होता है वही वक्त इमाम होता है। गुलामी मुस्तफ़ा वो बड़ी नेमत दौलत है कि जो इज्जतें अता करती है। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान जितने भी मेरे सामने हैं, ये खूबसूरत मुस्कुराते चेहरे जो खिले हुए गुलाब की तरह हैं, अपनी गुलामी का सबूत दीजिए और पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी से रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूमकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो, मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ मैं चाहूँगा कि ना हंसना हंसाना हो, न कोई कॉमेडी हो, इसलिए कि ये नबी का जलसा है, कॉमेडी सर्कस नहीं है। मैं चाहूँगा कि तकरीर आप सुने, तकरीर मैं करूँ, जो भी हो सके मुझसे मैं आपको पैगाम पहुँचाऊँ, आप उसको महफूज करें। मैं कोई बहुत जज्बाती तकरीर नहीं करूँगा, चीखना चिल्लाना ये मुझसे होता नहीं। मैं संजीदगी और बाकायदगी से अपना पैगाम आप तक पहुँचाऊँगा। आप तैयार हो जाएं और सुने, हुजूर की आमद का जश्न है, मेरे मुस्तफ़ा की विलादत का जश्न है। यकीनन हर मुसलमान के लिए खुशी का मौका है कि हम सब के आका व मौला दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। किसी के यहाँ बेटा होता है, बड़ा खुश होता है, वो दिन यादगार हो जाता है। कहता है जी मेरा बेटा उस दिन आया था, मेरा बेटा उस दिन पैदा हुआ था, मेरा बेटा उस दिन पैदा हुआ था। तमाम ज़िंदगी कमाता है, सब कुछ करता है, वो अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाता है प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, किस लिए? कि उसे इस बात पे फ़ख्र है कि मेरा बेटा है। तो हर मुसलमान को भी इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि मेरा नबी दुनिया में आया है। जो कुछ करेंगे नबी के लिए करेंगे, क्योंकि नबी, हम सुन्नियों के नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए। नबी आए, क्या शान है। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। अब देखो, समझ में आता रहे, एहसास दिलाते रहना। देखो, सुभान अल्लाह कहोगे तो मेरा कोई फायदा तो इसमें होने वाला है नहीं, और ना कहोगे तो मेरा कोई नुकसान भी इसमें नहीं हो रहा।
बोलो, अरे बोलो भाई। अरे नरही के लोग गूंगे तो नहीं हैं। अगर गूंगे हों तो हमारे यहाँ एक मज़ार शरीफ है, हज़रत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, एक बुजुर्ग हैं, आज भी उनकी जिंदा करामत है। जो बच्चे गूंगे हों, बोलते नहीं हों, वहाँ जानवर की ज़बान पका के फातिहा करते हैं, अल्लाह का करम होता है, बच्चे बोलने लग जाते हैं। तो अगर नरही में गूंगे रहते हो तो आना हमारे यहाँ, तारीख मैं बताऊंगा, फ़ोन करना मुझे, तारीख मैं बताऊंगा, और उसकी आना ज़बान वहाँ पर फातिहा करना, इंशाअल्लाह बोलने लग जाओगे। और अगर बोलना आता है तो आप ज़रा मेरी बात का जवाब देते रहें। मैं कह रहा हूँ सुबहान अल्लाह कहोगे मेरा कोई फ़ायदा नहीं पर्सनली, आप ना कहोगे मेरा कोई नुकसान नहीं पर्सनली, मैं तो अपना काम करूँगा चला जाऊँगा। हाँ सुबहान अल्लाह कहोगे फ़ायदा तुम्हारा है, ना कहोगे तो नुकसान तुम्हारा है। बस इतना सा है कि अगर तुम कहोगे तो मुझे लगेगा सुन रहे हो, नहीं कहोगे मुझे लगेगा शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। तो अब आपकी मर्ज़ी है, बोलेंगे आप कहेंगे अल्लाह पाक है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी बंदे से खुश होता है ना, मेरा बंदा मुझे पाक कह के बुला रहा है। तो ज़रा बेदारी के साथ कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, बाज़ लोगों को चिढ़ होती है इस बात से, यार ये मौलवियों का ड्रामा भी समझ में नहीं आता, जो आएगा वह हाथ उठाओ, ये वाला उठाओ, ये अब्बा के नाम पे उठा दो, ये अम्मा के नाम पे उठा दो। लोग चिढ़ जाते हैं, यार ये क्या है, मौलवियों का ड्रामा समझ में नहीं आता। ये नकीब साहब हमारे माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक जलसे में ऐसी नकीब साहब ने कह दिया, एक हाथ अपने अब्बा के नाम पे उठाओ फिर कहो सुभान अल्लाह, दूसरा अपनी अम्मा के नाम पे उठाओ फिर कहो सुभान अल्लाह। एक आदमी चिढ़ गया, वो कहने लगा मौलाना साहब 2 पैर रह गए हैं, कहो तो सास ससुर के नाम पे इन्हें भी उठा दूं। तो लोग चिढ़ जाते हैं। तो भाई चिढ़ना नहीं, परेशान नहीं होना, आपको अच्छा लगे तो बोलना, ठीक है। अब आप जरा, अगर आपको दिल चाहे तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। हुजूर आए, अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, बेशक सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने ज़मीन पैदा की बंदों के लिए, इंसानों के लिए। अल्लाह ने आसमान बनाया बंदों के लिए, हम लोगों के लिए बनाया। चांद को अल्लाह ने पैदा किया, अपने बंदों के लिए पैदा किया। सूरज को पैदा किया, हम लोगों के लिए पैदा किया। जो चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी थी, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया। अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, पानी बनाया, हवा बनाई। हर शय को अल्लाह ने पैदा किया, मगर एहसान नहीं जताया। लेकिन जब महबूब को पैदा किया तो अल्लाह ने एहसान जता दिया और कुरान में ऐलान कर दिया, है मेरे बंदो, है मोमिनो, अल्लाह ने तुम पर एहसान कर दिया कि तुम्हारे दरमियान अपना रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का एहसान है और उसने जताया इस एहसान को। अल्लाह ने जताया एहसान, बंदों को बताया कि मैंने एहसान किया तुम पे जो अपना महबूब भेजा है। कौन आया? वो नबी आया कि उनके जैसा न कोई आया था, न कोई कयामत तक आ सकेगा। और हम गुलाम तो कहते हैं उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं।
अल्लाह ने दूसरा तो कोई ऐसा बनाया ही नहीं। ऐसा हुस्न अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, ऐसा जमाल अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। साहिबे कमाल दुनिया में बहुत आए, मगर जैसे मेरे नबी ऐसा कोई दुनिया में नहीं आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ जरा तुम्हें मुस्तफ़ा का जमाल भी बता दूं और मदीने वाले का कमाल भी बता दूं। जरा दिल लगा के मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाल भी सुन लो और मेरे आका का कमाल भी सुन लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हिजरत की रात है, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने यारे गार यारे मज़ार जनाब सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया। उधर बिस्तर पे अली को सुलाया, अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लिया। मेरे आका ने फरमाया चलो अबू बकर हिजरत करना है, मक्के को छोड़ना है, मदीने को जाना है। वो मक्का जहां पर आका पैदा हुए, वो मक्का जहां पर आपका बचपन गुजरा, वो मक्का जहां पर नबी को जवानी आई, वो मक्का शहर के जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कह दिया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह ने उस शहर की कसम याद की, उस शहर की कसम याद की अल्लाह ने। क्यों? या अल्लाह तूने इस शहर की कसम क्यों उठाई, कसम क्यों याद की? अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर की। अल्लाह तूने कसम किस लिए उठाई, किस लिए कसम याद की? तो अल्लाह ने फरमाया व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम उठाई है, इसलिए कसम को याद किया है कि इस शहर के अंदर मेरा महबूब रहता है। वो मक्का छोड़ दिया हुजूर ने। थोड़ी देर सुनेंगे ना तो अभी आवाज जो मुतासिर है वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह अपनी जगह पे आएगी, फिर और आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मुसलसल पूरा महीना ये तकरीबन गुजर गया बोलते बोलते, मगर इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत रही। मैं आपको सिर्फ तकरीर सुनाऊंगा, मैं चाहता हूँ आप सुने कुछ, मैं आपको लतीफ़े इधर उधर की बातें नहीं सुनाऊंगा। मक्का शहर, हुजूर कहाँ पैदा हुए बोलो, जोर से बोलो। देखो अपनी नई नस्ल को, अपने बच्चों को ये याद करा दो नबी पैदा कहाँ हुए, नबी की माँ का नाम क्या है, नबी के वालिद का नाम क्या है, नबी के वालिदैन की शान क्या है, नबी के ख़ानदान का नाम क्या है, नबी के दादा का नाम क्या है, नबी की दादी का नाम क्या है। ये कम से कम हम अपने बच्चों को बेसिक चीज़ें तो याद करा दें। तो नबी पैदा हुए मक्के में, और मक्का भी बड़ी अजमत वाला शहर है क्योंकि वहाँ अल्लाह का घर काबा है। काबा, हर इंसान काबे को देखना चाहता है। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, काबा वो मुकद्दस अल्लाह का घर है, वो पाकीज़ा घर है खुदा का काबा, कि जब कोई हाजी हज करने के लिए जाता है, मेरे आका ने फरमाया जब जाने वाला काबे पे नज़र डालता है, जब उसकी पहली नज़र काबे पे पड़ती है, जब वो काबे पे पहली नज़र पड़ती है और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, बल्कि परवरदिगार दुआ को कबूल कर लेता है। सुनो तो जरा मेरे अजीजों, कौन सा शहर है काबा, कौन सा शहर है मक्का, और किस जगह को कहते हैं काबा? काबा वो अल्लाह का मुकद्दस घर है जहां हर लम्हा अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। नबी मक्के में पैदा हुए, मक्के में काबा अल्लाह का घर है। अच्छा बात आई है तो मैं ज़िमनन ज़रा सा बताऊं आपको, काबा बना क्यों, कैसे बना, वजह क्या थी काबा बनने की। अच्छा कभी आपने सुना है कि ये जो काबा है इसके अलावा दूसरे काबे का जिक्र सुना? बोलो बोलो, दूसरे काबे के बारे में कभी सुना? कहीं दूसरा काबा है जानते हो? है, मैं बताता हूँ, सुनो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक काबा जमीन पर मक्का शहर के अंदर,
मगर ये काबा जो है जमीन के बीचों बीच है, जमीन के सेंटर में काबा है, जमीन की नाफ है काबा, बिल्कुल सेंटर में है। ये काबा जमीन पर मक्का शहर में है, मगर एक और काबा है वो आसमानों पर है, 7वें आसमान पर वो काबा है और उस काबे का नाम है बैतुल मामूर। वो फरिश्तों का काबा है, ये इंसानों का काबा है, वो फरिश्तों का काबा है, उसे बैतुल मामूर कहा जाता है। उस काबे की वजह से ये काबा बनाया गया, उस काबे की वजह से अल्लाह ने ये काबा बनवाया। क्या बात थी ऐसी, अब सुनो जरा दिल लगा के मैं बताता हूँ। अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया, परवरदिगार ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह क्यों बना रहा है ज़मीन पर खलीफा अपना, क्यों पैदा कर रहा है इंसान? या अल्लाह ज़मीन पर इंसान जाएगा, फितना व फसाद करेगा, ए मौला इंसान खूरेजी करेगा, ये लड़ाई झगड़ा करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा था मौला इबादत करने के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा था व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए मौला तस्बीह करने को हम मौजूद हैं, हम्द करने को हम मौजूद हैं, मौला इबादत के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान की ज़रूरत क्या है? मगर अल्लाह ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तो अपने हबीब को दुनिया में भेजना चाहता था ना, और लिबासे बशरियत में भेजना चाहता था, इसलिए उसने इंसान को पैदा किया, इंसान को उसने पैदा किया, हजरत आदम को पैदा किया। पहले इंसान है दुनिया के, कौन? हजरत आदम, पहले इंसान है दुनिया के। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। फरिश्तों को लगा अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, शायद हमने मना कर दिया था, हमने कह दिया था या अल्लाह पैदा न कर इंसान को। तो फरिश्तों को लगा शायद अल्लाह नाराज हो गया, शायद रब नाराज हो गया। तो फरिश्तों ने क्या किया? फरिश्तों ने मशवरा किया, चलो अल्लाह को राजी करते हैं, चलो अपने रब को राजी करते हैं, परवरदिगार को राजी किया जाए। तो फरिश्तों ने क्या किया? फरिश्तों ने जो 7वें आसमान पर काबा है, जो बैतुल मामूर है, उस बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया। फरिश्ते तवाफ करने लगे, बेटा खामोश रहे। फरिश्ते तवाफ करने लगे, बैतुल मामूर के चक्कर लगाने लगे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों क्या कर रहे हो? या अल्लाह तूने कहा था इंसान पैदा करूंगा, हमने इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, हमें लगा तू नाराज हो गया, इसलिए मौला हम तुझे राजी कर रहे हैं। क्या तसव्वुर दिया फरिश्तों ने ना, कि जब भी महसूस हो कि शायद मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, तो रब को राजी करने के लिए तदबीरें सोची जाए। जब भी लगे कि रब नाराज हो गया है, तो रब को राजी करने के बारे में सोचा जाए। या अल्लाह हमें लगा तू नाराज हो गया, तो हम इसलिए ये बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं कि हम तुझे राजी करना चाहते हैं। परवरदिगार आलम तो सब जानता है, मगर मेरे रब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, तुम मुझे राजी करने के लिए तवाफ कर रहे थे। हाँ अल्लाह हम तुझे राजी करने के लिए कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई है, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद आ गया है। ऐ मेरे फरिश्तों, अब तुमने ये जो अमल किया है, असल इसका रीज़न ये था कि तुम्हें लगा मैं नाराज हो गया हूँ।
मैं नाराज हो गया हूँ, इसलिए मुझे राजी करने के लिए तुमने इसका तवाफ किया। ए फरिश्तों, ये अदा मुझे पसंद आ गई। अब यही तरीका मैं अपने बंदों के लिए राइज करूँगा। ए फरिश्तों, बैतुल मामूर के बिल्कुल सेंटर में नीचे ज़मीन पर भी एक मेरा घर बना दो। इधर बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है, उधर भी मेरा घर काबा बना दो। ज़मीन पर काबा बनेगा तो वहां पर जो मेरे गुनाहगार बंदे होंगे, गुनाह करके आएंगे, जब वो गुनाहगार आएंगे एहसास नदामत के साथ में, जब वो मेरे घर का तवाफ करेंगे, ए मेरे फरिश्तों, जब वो आएंगे तवाफ करेंगे, मैं उनसे भी राजी हो जाऊंगा, मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये काबा अल्लाह ने ज़मीन पे बनवाया किस लिए? कि मेरे गुनाहगार बंदे आए तवाफ करें, मैं उनको मुआफ़ करूं। वो तो नवाजना चाहता है बंदों को, वो तो बख्शना चाहता है, वो तो मुआफ़ी के परवाने देना चाहता है। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है तू, यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। और वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो अल्लाह का घर मुकद्दस काबा कहाँ है? मक्का शहर में, मक्का शरीफ में। वो मक्का शहर, मेरे हुजूर ने मक्का छोड़ दिया, हिजरत की रात है। मौला अली को बुलाया, अली मेरे बिस्तर पे तुम्हें आराम करना है, ये अमानतें हैं, सुबह उठ के ये काफिरों को अमानतें देना और तुम भी वापस मदीना आ जाना। मेरे मुस्तफ़ा चल पड़े। कहाँ? मदीना। कहाँ? जोर से बोलो। मदीना जाना चाहते हो? बोलो बोलो। अच्छा, जो लोग जाना चाहते हैं बस वो बताएं, जो जाना चाहते हैं वो कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब जाना चाहते हैं मदीना, और हर मुसलमान दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और बल्कि आशिक जब नबी की बारगाह में लो लगाते हैं, आका को याद करते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, या रसूल अल्लाह। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में।
एक बार नहीं आका 100 बार। तो हर आशिक की तमन्ना है मदीना जाना, हर गुलाम चाहता है मदीना जाना। हुजूर ने सफ़र शुरू किया, शबे हिजरत, मक्का छोड़ दिया, मदीने की तरफ रमा दवा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी के यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इश्क भी हुजूर से बड़ा लाजवाब है, बड़ा लाजवाब। जब कोई मुसलमान नहीं था ना, उस वक्त भी जब ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ था, उस वक्त भी हुजूर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़ी मोहब्बत रखते थे, दोस्ती थी, उस वक्त भी दोस्ती थी। तभी तो जब मेरे आका ने ऐलान किया ना नबूवत का ऐलान, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बाहर थे, कहीं तिजारत के लिए गए हुए थे। जब वापस आए तो अबू जहल ने कहा, अबू बकर वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो जो तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम बड़ी मोहब्बत रखते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अगर उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मैं बिल्कुल गवाही देता हूँ वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। वो पहला वफादार, पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादज़ अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाजों अदाओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। झुकाते थे नजरे उमर जिनके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिनके आगे। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो कैसे बना है खुदा जानता है, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है। वो सिद्दीक़ अकबर नबी के साथ जा रहे, गार में पहुंचे, गारे सौर। हुजूर ने उस गार में क़याम किया। जब रास्ते में आप गए हैं ना, तो इधर ताक़ुब में काफिर निकले, ये पीछा कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये भी बराबर फिक्र लगी है कि कोई हमला न कर दे, तो कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं। फिर अचानक दाएं चलने लगते हैं, फिर अचानक बाईं तरफ चलने लगते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या कर रहे हो? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, मैं आगे इसलिए चल रहा था कि कहीं कोई आगे से आका पर हमला न कर दे, इसलिए आगे चल रहा था। अगर कोई हमला करे तो सामने ढाल का काम अबू बकर करेगा। और आका जब मुझे आगे चलते हुए ख्याल आया, मैं आगे चल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई पीछे से हमला कर दे, तो या रसूल अल्लाह मैं पीछे आ गया कि अगर पीछे से हमला हो, नबी को अजियत ना पहुँचे, अबू बकर के जिस्म को तीर लगे, अबू बकर के जिस्म को तलवार लगे, जो भी चीज़ आए अबू बकर के जिस्म से टकराए, नबी को तकलीफ ना पहुँचे। आका फिर ख्याल आता कोई साइड से हमला न कर दे, कोई दाईं तरफ से न कर दे, कोई बाईं तरफ से न कर दे। या रसूल अल्लाह जैसे ख्याल आता है वैसे ही दाएं बाएं आ जाता हूँ। ये अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका जा रहे हैं, इधर काफिर पीछे पीछे ताक़ुब में, इधर काफिर मेरे नबी को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें चमकाते हुए निकले हैं। मगर जिसे अल्लाह बचाने पे आए, सारी दुनिया मिल के कोशिश कर ले उसे मिटा नहीं सकती है। और याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये नबूवत का चराग तो अल्लाह ने रोशन किया था, किसकी मजाल के इसे बुझा सके कोई। गारे सौर के अंदर पहुंचे,
दरवाजे पर जब पहुंचे ना तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप जरा ठहरें, मैं अंदर जाता हूँ, जरा गार की सफाई करता हूँ, फिर उसके बाद में आप अंदर तशरीफ लाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, पूरी गार को अच्छे से साफ किया, जितने भी सुराख थे अपना कुर्ता उतारा, फाड़ा उसको और अपने कुर्ते के कपड़े से हर सुराख को बंद करने लगे। सारे सुराख बंद कर दिए, एक रह गया तो उस पर अपना पैर लगा दिया। फिर कहा, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले आए। हुजूर गार के अंदर गए, इधर अल्लाह ने इंतजाम भी कर दिया। अल्लाह ने कितना प्यारा इंतजाम, अल्लाह का क्या इंतजाम किया अल्लाह ने। गार के दहाने पर अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, जाला लगा दे फौरन। उसने जाला बुन दिया और परिंदों ने अंडे रख दिए। नक्शा गार के दरवाजे पे ऐसा हो गया कि बरसों से कोई यहाँ आया ही नहीं। रब बचाने पे आए तो कोई मार नहीं सकता है। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा होता है, इतना सा जुगनू कितना होता है, जरा सा, मगर जब उड़ता है तो उसमें लाइट रोशनी टिम 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 कुमकुमे की तरह जलती रहती है। आदमी अगर उसे पकड़े और सोचने लगे कि इसमें करंट कहाँ से आ रहा है, ये इसमें बल्ब कौन सी कंपनी का लगा हुआ है जो बराबर जलता ही रहता है, पकड़ेगा, एक टांग टूटी, काम खत्म। नन्ही सी जान है, पकड़ते ही काम खत्म। मगर अल्लाह की शान देखो, इतने नन्हे कीड़े को अल्लाह ने पूरा, जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर होता है ना, पूरा सिस्टम उसके अंदर लगा दिया। बल्कि बिजली की पूरी फैक्ट्री लग गई उसके अंदर, बिजली पैदा हो रही है, बल्ब हाथों हाथ जल गया। माइक वाले भाई साहब ने बिजली की जरूरत है चलाने के लिए, रोशनी के लिए लाइटें जलानी है, तो माइक वालों को इन्हें जनरेटर से चाहिए, चाहे लाइट चाहिए, करंट चाहिए। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, यही तो मेरे रब के जलवे हैं। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। अरे जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर पे जाला करा दिया। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान ये, हम उसके बंदे हैं, हम कहते हैं ए खालिक कुल्लाप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। इस सारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरार ज़बीही की इताअत का गवाह तू। सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू। कुरान की आयत ये कहती है मुझे बोल, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। ये अल्लाह की शान है दादे तलबाज भी जो करबो बला में शब्बीर की असगर की शहादत का गवाह था। अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर दिया, मकड़ी ने जाला कर दिया। नबी गार के अंदर आशिक ज़ानुए अदब तय किए हुए हैं। आशिक की आगोश में मेरे मुस्तफ़ा का सरे मुबारक रखा है, नबी का सरे अक़दस। अब यहाँ मोहब्बत का मामला देखा, इश्क का मामला देखा। एक सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, कब का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर, हजारों साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उस सांप ने ये सुना था, उसने ये सुना था कि अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में आएगा।
उसने सुना था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। उसकी शान ये है कि उस रसूल के सदक़े में ही अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। उस सांप ने सुना तो उसे मोहब्बत हुई हुजूर से, उसे प्यार हुआ हुजूर से, उसे शौक पैदा हुआ, मौला मैं तेरे आखिरी नबी को देखना चाहता हूँ, मैं आखिरी रसूल की जियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में उस सांप ने दुआ की। जानवर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, उसने दुआ की। अल्लाह की बारगाह में उस जानवर ने, उस सांप ने दुआ की, है मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी उम्र को तवील कर दे, ए मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, उम्र को मेरी बढ़ा दे। ए मौला जब तेरा आखिरी रसूल आएगा, मैं तेरे आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर की जियारत करना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। ए लोगों, सब ने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्ना की है। मुस्तफ़ा के पहले जो उम्मत आई, उन्हें जब नबी की अजमतों का पता लगा, उन्होंने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्नाएं की, मुस्तफ़ा का दीदार उनकी ख्वाहिश बन गया। मगर सुनो सुनो, जिन्होंने हुस्न मुस्तफ़ा देखा, जिन्होंने जमाले मुस्तफ़ा देखा, उनकी हालत ये थी कि जब नबी का चेहरा सामने नहीं होता था, उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता था, उनके कल्ब को आराम नहीं मिलता था। जब तक वो नबी की जियारत नहीं कर लेते थे, उनकी आंखों को ठंडक नहीं मिलती थी। सबने ख्वाहिश जाहिर की है हर दौर में। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसने दुआ की, मौला मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने फरमाया चल तेरी उम्र लंबी कर दी। तू मेरे महबूब की जियारत का शौक रखता है ना, इसलिए चल तेरी उम्र को तवील कर दिया। हुजूर का हुस्न ही ऐसा है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। हुजूर का हुस्न तो वो है, हुस्न का पैकर बन के हुजूर आए दुनिया में, नूर का पैकर बन के। क्या जोर से बोलो। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। सिर्फ नबी के नौकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार नारे तकबीर, नारी रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। बात आपको समझ में आ रही है? बोलो बोलो, थके तो नहीं हो? बस इंशाअल्लाह मैं जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेटने लग रहा हूँ। सुने जरा दिल लगा के। गारे सौर के अंदर सांप, अल्लाह ने हुक्म दे दिया जा तू गार के अंदर जाके बैठ जा, मेरा महबूब उस गार में आएगा, वहीं पे जियारत कर लेना। ये बैठा है, बरसों गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, गार में बैठा नबी का इंतजार कर रहा है। आमिना का लाल आएगा, अल्लाह का महबूब आएगा। जब नबी आएंगे मैं उनकी जियारत करूँगा, मैं उनका दीदार करूँगा। मगर ये आशिक जो परसों से जिसके दिल में इश्क की आग जल रही थी, ये बैठा है और उधर
दूसरा आशिक गार में आया, उसने कपड़े फाड़ फाड़ के सारे सुराख बंद कर दिए और उस आशिक ने आखिरी सुराख पे अपना पैर लगाया और हुजूर को अंदर बुलाया, कहा हुजूर अब आराम कीजिए। मेरे अजीजों, एक आशिक अंदर तड़प रहा था दीदार के लिए, एक आशिक बाहर बैठा है इश्क का इम्तिहान दे रहा है कि नबी को तकलीफ न पहुंच जाए, मुस्तफ़ा को ज़रा सी भी तकलीफ न पहुंच जाए। उसका इश्क भी देखो, इसका इश्क भी देखो। आशिकों की बात ही अलग होती है। इश्क तो अलग ही चीज़ का नाम है, इश्क तो अलग ही शय होती है। एक अल्लाह के वली हैं हज़रत मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा, अल्लाह के वली हैं। वो तमाम ये उलमा जानते हैं, मदरसों में एक दुआ पढ़ी जाती है, तू मेरा खालिक व मालिक है मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। इस नज़म के खालिक का नाम, इस दुआ के खालिक का नाम हज़रत मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा, एक अल्लाह वाले। मगर जब उनसे कहा गया कि हुजूर ये ज़रा इश्क के बारे में बताएं, इश्क की डेफिनेशन क्या है। ये इश्क नहीं होता मजाजी इश्क, जिसे आजकल हमारे नौजवान समझते हैं कि ये इश्क है, ये बेकार है। जिंदगी अल्लाह ने दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम ये मजाजी इश्क में, जो आजकल हमारे नौजवान करते हैं ना, माँ बाप परेशान है। ये सच्चाई है मेरे भाई। ए बच्चों, ए बेटा,